हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास में हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, अन्य जितने भी कांस्टेबल एग्जाम होता है उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपका बेसिक मैथ थोड़ा कमज़ोर है या आप बहुत पहले पढ़े हैं, भूल चुके हैं, तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो पहले त्रिकोणमिति हम पढ़ाए हैं कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो उसका थोड़ा सा हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे टेन हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री में, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 का मान √3 होता है। तो टेन 0 का इसका जरूरत तो नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जो तीनों है, यह टेन 30 का मान 1/√3 हुआ, टेन 45 का मान 1 हुआ, टेन 60 का मान √3 हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो इतना कम से कम आपको आना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर जानते हैं तो यह अच्छी बात है। थीटा का मान जानने के बाद हम लोग उन्नयन कोण और नमन कोण ये सब सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान के चलिए यह कोई मीनार है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, और यह सतह है, यह धरती है। यह कोई मीनार है, मीनार का निचला सिरा है, और यह जो है जमीन है, धरती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान चलिए यहाँ पर नेत्र है, क्योंकि व्यक्ति है तो उसका यहाँ नेत्र भी होगा, उसका आंख भी होगा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है। तो देखिए, नेत्र जो है नीचे है, नेत्र नीचे है, देखने वाला नीचे है और वस्तु ऊपर है। यहाँ पर वस्तु है और यहाँ नेत्र है, या प्रेक्षक है, कह सकते हैं प्रेक्षक है, देखने वाला है प्रेक्षक। तो नेत्र नीचे है और वस्तु ऊपर है। तो जब नीचे से जब हम ऊपर के वस्तु को देखते हैं, देखिए, तो नेत्र पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो एक बार और देखते हैं, उन्नयन कोण कब होगा? जब नीचे से हम ऊपर की वस्तु को देखेंगे। नीचे से जब हम ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो नेत्र पे जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। अब यह कोण बनता कैसे है, किन किन रेखाओं के बीच बनता है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, यह जो कोण बन रहा है वह इस रेखा और यह इस रेखा के मध्य बन, उन्हीं के द्वारा बन रहा है। तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है। यह जो रेखा है इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विजन भी कह सकते हैं। देखिए, तो अब दृष्टि रेखा कैसे कहते हैं? तो नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा कैसे कहते हैं? तो धरती के सतह, यानी कि जो धरती होती है, जो धरती का जो सतह होता है, तो सतह के समतल खींची गई रेखा, जिसे मान चलिए धरती है और ये उसका सतह है, तो सतह के समतल खींची गई रेखा, उसी के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनती है वह उन्नयन कोण कहलाती है। कब कहलाती है? जब हम नीचे से किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखते हैं। अब इसका विपरीत अगर देखा जाए, तो आप लोग उन्नयन कोण समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं अवनमन कोण क्या है। देखिए, मान चले यह एक मीनार है और यह जो है एक रोड है या सतह है, धरती है। इस रोड पर यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर यह वस्तु है
कोई भी वस्तु है, मान के चलो चेयर है, टेबल है, कुछ भी हो सकता है, यह वस्तु है। और इस मीनार पर, यह मीनार है, इस मीनार पर, इस मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई यहाँ पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक या कह सकते हैं नेत्र है, या कोई मनुष्य है, यानी कि यहाँ पर कोई देखने वाला व्यक्ति है जिसके पास आंख है या कोई देखने वाला यंत्र है, उसी को हम लोग प्रेक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर वस्तु है। तो देखिए ऊपर से नीचे वस्तु को देखा जा रहा है, क्योंकि देखने वाला ऊपर है तो वह नीचे की ओर देखेगा, वस्तु को इस तरह देखेगा। तो देखिए नेत्र और वस्तु, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को जो काल्पनिक रेखा होती है, नेत्र और जो वस्तु को मिलाती है, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहले नेत्र नीचे था, वस्तु ऊपर थी, तो नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोले। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, वस्तु यहाँ पर नीचे है, नेत्र ऊपर है, तो नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। और क्षैतिज रेखा हम लोग क्या देखे थे, जो पृथ्वी के सतह के समांतर होती है, यानी कि ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसमें देखिए दृष्टि रेखा यहाँ है और क्षैतिज रेखा तो नीचे है, तो इसको लेंगे नहीं। अब देखिए इसी जैसे जिस तरह यह है रेखा, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर इस तरह एक रेखा डॉटेड लाइन से खींचेंगे, बिल्कुल इसी तरह, ताकि हमको क्षैतिज रेखा मिल जाए। तो इसी तरह की रेखा यहाँ से हम लोग खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि नेत्र ऊपर है तो हमको ऊपर क्षैतिज रेखा जरूरत है, तो क्षैतिज रेखा यहाँ हो गई। अब देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है या जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार फिर देखते हैं, देखिए नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा हुआ वह दृष्टि रेखा हुई, और इस नेत्र से हम इसी रेखा के जैसा एक रेखा डॉटेड लाइन से खींचेंगे, जो पृथ्वी के सतह के समांतर प्रतीत होगी, उसे हम क्षैतिज रेखा मानेंगे। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसको अवनमन कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वस्तु ऊपर से, नेत्र जो है वह नीचे की वस्तु को देख रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की वस्तु को देखा जा रहा है। तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे। और इसके विपरीत जब हम लोग नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण है, तो यहाँ पर जितना कोण होगा उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि यह जो कोण है वह एकांतर अंतः कोण है, तो इसलिए यह दोनों बराबर होंगे। यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, और यहाँ जितना होगा उतना ही अगर हम ऐसे करें तो डॉटेड लाइन से यहाँ होगा, यहाँ। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर एक मीनार है ए बी, और यहाँ पर सी पर नेत्र है, क्योंकि यहाँ पर एरो का निशान देखिए तीर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर नेत्र होगा। और यह वस्तु है, तो यहाँ से इस वस्तु को देखा जा रहा है, तो यह दृष्टि रेखा होगा, और यह हुआ क्षैतिज रेखा। तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा इसी को हम कहेंगे उन्नयन कोण। और यहाँ देखिए यहाँ पर कोई नेत्र है, नेत्र ए पर है, और वस्तु यहाँ सी है, सी पर है, क्योंकि एरो दिखा रहा है, देखिए यह तीर का निशान दिखा रहा है कि नेत्र ऊपर है और वस्तु नीचे है, क्योंकि इस तरह नीचे की ओर एरो का निशान है। तो देखिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा यह होगा, क्षैतिज रेखा यहाँ पर यह होगा, और दृष्टि रेखा यह होगा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। तो अभी हम बताएं कि यहाँ पर जो कोण होगा जितना होगा उतना ही होगा यहाँ पर, क्योंकि यह कोण और यह कोण अंतः एकांतर कोण है, इसलिए यह बराबर होंगे। तो हम लोग उन्नयन कोण देख लिए, अवनमन कोण देख लिए, और अभी हम आपको बताएं tan थीटा का मान 0 डिग्री में कितना होता है, 45 में कितना होता है, 30 में कितना होता है, 60 में कितना होता है, और सबका इसमें योगदान है। तो चलिए आगे हम लोग उसको देखते हैं।
देखिए एक फिगर यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर दिया है थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और यहाँ पर थीटा की जगह पे दिया है 45 डिग्री, और यहाँ पर थीटा की जगह पे दिया है 60 डिग्री। तो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे ही क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग इस थीटा को लेकर अगर हम लिखे tan 30 डिग्री, तो देखिए tan जो होता है, tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा लंब ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी। अगर हम इसको tan 30 डिग्री का मान रखें तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इधर आ गया ए बी बटे बी सी, यानी कि हम लोग देख ले, चूंकि यह अनुपात में होता है, या इसको बटा हटाएंगे तो अनुपात में हो जाएगा। तो ए बी की जगह पे 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, और बी सी की जगह पे आ गया आपका √3, लेकिन यह अनुपात में आया है, यह अनुपात में रेशियो में आया है। तो जिसे ए बी हो गया 1, बी सी हो गया √3। तो अगर हम ए सी का मान निकाले तो यह तो कर्ण है, और कर्ण हम लोग जानते हैं कि √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम ए सी का मान निकाले, ए सी का, तो हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 होगा, यानी कि 4 हो गया, इसका वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो यहाँ से यह रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट कि अगर कोण 30 डिग्री दिया हो, अगर कोण 30 डिग्री दिया हो, तो आपको याद करना है क्या रिलेशन, आपको याद करना है 1/√3/2। देखिए वो कहाँ से आया समझिए, 30 डिग्री के सामने वाला अनुपात में 1 आया, अभी हम बताए हैं ए बी 1 आया, और बी सी √3 आया, और यह कर्ण जो है ए सी 2 आया, ये भी अनुपात में ही आएगा। तो इसी को हम लोग अनुपात में लिखे, अनुपात 1/√3/2। तो 1/√3/2। तो यह याद रखना है कब, जब 30 डिग्री कोण दिया रहे तब। इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तब करेंगे, और बहुत ही जल्दी आंसर हम लोग लाएंगे। तो अभी हम बताएं जब कोण 30 डिग्री दिया रहे तो आपको याद करना है 1/√3/2। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पर 45 है, तो अगर यहाँ पर हम लिखे tan 45 डिग्री, तो tan का हम लोग मान जानते हैं लंब बटे आधार होता है, इसके सामने लंब हो जाएगा पी क्यू, और आधार हो जाएगा QR। अगर हम इसका मान रखें, tan 45 का मान 1 होता है, और इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, हो गया PQ/QR। तो हम क्या देखें कि PQ के जगह पे 1 आ रहा है, QR के जगह पे 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुपात में 1 आएगा, और QR भी अनुपात में 1 आएगा। तो यह इसके सामने वाला लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो लंब 1 आ गया अनुपात में, आधार भी अनुपात में 1 आ गया। तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण अभी हम बताए हैं कि √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट में अगर हम PR निकालें, PR अगर हम निकालें, तो रूट में लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसका 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि √2। तो हम लोग इसका मान √2 प्राप्त कर लिए। तो हम लोग यह देख लिए कि अगर कोण 45 डिग्री रहे, अगर कोण 45 डिग्री दिया हो, तो आपको क्या अनुपात याद करना है। देखिए 45 सामने कितना 1 है, 1/√2। तो अभी तक हम लोग 2 रिलेशन याद कर लिए। जब कोण 30 डिग्री रहे तो याद करना है 1/√3/2। अब यह कैसे आया पूरा यहाँ विस्तार से हम बताए हैं। और जब कोण 45 डिग्री रहे तो 1/1/√2 यहाँ पर हम बता दिए। अब बच गया इसमें, तो देखिए इसमें यहाँ पर हम लिखते हैं tan 60 डिग्री, और tan 60 इसके सामने हो जाएगा लंब AB, और आधार हो जाएगा BC, और इसका मान रखें तो होता है √3/1, मैंने √3 होता है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हो जाएगा देखिए AB की जगह में √3 आ गया, तो AB हो जाएगा √3 अनुपात में, और BC हो गया अनुपात में 1। तो AB मिल गया, BC मिल गया, वो कर्ण निकालना है।
और अभी हम बताएं कौन कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम AC का मान निकालें तो देखिए लंब तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर A का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर आ गया 2। तो अगर कोण 60 डिग्री दिया हो, देखिए यहाँ पर अगर कोण 60 डिग्री दिया हो तो याद रखना है, पहले इसको लिख सकते हैं 1/√3/2। तो यहाँ पर फिर देखिए अगर 30 डिग्री दिया हो तो 1/√3/2, 45 डिग्री दिया हो तो 1/1/√2 और 60 डिग्री भी दिया हो तो वही चीज है √3 पहले लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं या इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सजा के ही लिख देते हैं। तो सजा के लिखेंगे तो लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1/2। तो एक बार फिर देखिए इस 60 डिग्री के अनुसार चलेंगे तो लंब √3 तो √3/1/√2, रूट में नहीं केवल 2। तो यही जो है 3 जो एक चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जब हल करेंगे तो बताएंगे। तो अभी हम लोग देख लिए कि अगर कोण 30 डिग्री दिया रहे तो हम लोग लेंगे √3 1/√3/2। अगर 45 डिग्री दिया रहे तो लिखेंगे 1/1/√2 और 60 डिग्री जब दिया रहे तो √3/1/2। देखिए इस दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा समानता है कि √3 इसमें बीच में है और इसमें √3 पहले है। बाकी सब चीज वही है, इधर 1 है यानी कि 1 √3 2 इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन जगह का थोड़ा सा अंतर है। इसको ध्यान रखना है कि 30 डिग्री में √3 जो है बीच में है और 60 डिग्री में √3 पहले है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए क्वेश्चन एक बताएंगे तो उस क्वेश्चन देखिए का कितना फायदा होने वाला है, इससे कितना टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। और हम सब्जेक्टिव रूप में से बताएंगे और ऑब्जेक्टिव रूप में भी बताएंगे, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और देखिए ये क्या है, तो यह लंब है, इसको लंब मानेंगे, लंब हिंदी में लंब, इसको P लिख सकते हैं। और यह जो √3 है इसको क्या मानेंगे, आधार, ये आधार है, इसको हम लोग B कह सकते हैं। और यह जो 2 है इसको हम लोग कर्ण H मानेंगे। इसमें भी यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। इसमें भी यह लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो यह लंब, आधार और कर्ण का रेशियो है, अनुपात है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका अगर हम फिगर बनाएं, यह हो गया मीनार, यह हो गया धरती, यह मीनार है और यहाँ पर लंब होगा 90 डिग्री कोण पे मानेंगे। देखिए मीनार के आधार से करें, यानी कि मीनार का आधार हुआ और इस आधार से 30 मीटर, यहाँ पर लिखा 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर यहाँ स्थित एक बिंदु से मीनार के चोटी, यानी यही है चोटी। तो यहाँ से जब इसको हम देखते हैं, इस चोटी को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका यह निकालना है मीनार कितना ऊंचा है, और इसको A, इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो आपका फिगर हो गया ABC और 30 डिग्री यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है तो हम लेंगे tan 30 डिग्री लेंगे। तो इसके सामने हो जाएगा लंब AB और आधार हो जाएगा BC, क्योंकि tan
थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। और tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी यहाँ पर लिख देंगे और बी सी के जगह में दिया है 30 मीटर। तो देखिए ए बी से हम गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा √3 ए बी और 30 से करेंगे तो हो जाएगा 30। हमको तो ए बी का मान ज्ञात करना है तो √3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30√3। अब देखिए इसका परमेयीकरण करते हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग गुना करा देंगे तो हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। तो आप इसके 3 से काटेगा 10 बार में जाएगा, 10 बार में तो हो जाएगा 10√3 मीटर। इसको अगर डेसिमल में रखना चाहें, दशमलव में रखना चाहें तो √3 का मान रखिए 1.732 मीटर, गुणा कीजिएगा तो यह 0.1 अंक आगे चल जाएगा 17 पॉइंट हो जाएगा 32 कितना मीटर हो गया। तो यह हुआ सब्जेक्टिव रूप में बनाने का तरीका विस्तार से। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव रूप में बनाएंगे कि कितना जल्दी इसको आंसर लाते हैं। इसी क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में सीखेंगे कि जल्दी जल्दी आंसर कैसे लाया जाए। तो देखिए यहाँ पर कोण 30 डिग्री है तो हम बताएं कि कोण 30 डिग्री रहे तो आपको 1:√3:2 लिखना है। या लंब है या आधार या कर्ण है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, लंब पूछा गया है, लंब पूछा गया है और दिया क्या हुआ है तो आपको दिया हुआ है आधार, आधार दिया हुआ है। तो यही इसमें अनुपात में आधार यह है, इसमें आधार 30 है। अभी हम बताएं यहाँ पर देखिए यह आधार है, यह लंब है या कर्ण है, यानी कि आधार जो है अनुपात में √3 है और यही जो है वह 30 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि √3 बराबर जो है वह है आपका 30। देखिए आधार यहाँ पर अनुपात में आधार √3 है और उसको मान के रूप में दिया है 30, तो √3 को 30 के इक्वल कर देंगे। और यहाँ से आपसे पूछा गया लंब और लंब 1 है तो यहाँ से हम 1 निकालेंगे और 1 जैसे निकालेंगे तो जाकर भाग लगेगा तो 30/√3 हो जाएगा। और परिमेयीकरण कर इसी के आगे बढ़ाएंगे तो 30/√3 ऊपर नीचे गुना कराइए तो हो जाएगा 30√3 और नीचे 3 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए 10 बार में और फिर इसको हल करेंगे तो 17.32 आ जाएगा। एक बार फिर देखिए अनुपात में √3 है और यह वास्तविक मान है 30, ये भी आधार है। तो इस आधार को इस आधार से इक्वल कर देंगे। और आपसे क्या पूछा गया था, लंब पूछा गया था और लंब यहाँ पर कितना होता है 1 होता है तो 1 का मान निकालेंगे तो जैसे जाएगा भाग लगेगा, हल करने से आ जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ से मतलब इस पॉइंट से वायुयान ऐसे उड़ रहा है, ऊपर की ओर से जा रहा है और 184 मीटर गया है। तो यह जमीन पर कोई बिंदु है, यहीं से वह उड़कर ऊपर की ओर गया है यहाँ तक। अब यहाँ से हम इस तरह लंब डालेंगे और इसको इस तरह मिलाएंगे तो फिगर बन गया आपका। तो यह हो गया ऊंचाई h, इसको आप नाम भी दे सकते हैं ABC। यह होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल यही तो है, क्षैतिज तल सतह के समांतर, तो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए जा रहा है। तो ऊंचाई पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा, ऊंचाई कितनी हो गई इसका, यानी कितने धरती से कितना ऊपर तक वह ऊंचा गया है। तो इसको अगर ट्रिक से बनाया जाए तो देखिए 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, तो जैसे 30 डिग्री कोण दिया जाए तो तुरंत हम लोग रेशियो लिख देंगे 1:√3:2। यह लंब का रेशियो है, आधार का रेशियो है, यह कर्ण का रेशियो है। तो देखिए आपके सामने क्या दिया है, यह कर्ण दिया है, 90 डिग्री के सामने कर्ण दिया है अर्थात 2 का मान दिया है। तो हम लिखेंगे 2 बराबर 184
2 का मान दे दिया 184, लेकिन निकालना क्या है, तो निकालना है आपका लंब, लंब ही ना एक निकालना है, एच निकालना है, इसी को एक अनुपात में दिया है, यह लंब है, यह आधार कर्ण है। तो 2 का मान 184, आपसे एक पूछा गया, लंब पूछा गया है, तो 1 का मान जैसे निकालेंगे, काटिए इसको, हो गया 92 मीटर आंसर हो गया। यह हुआ आपका ट्रिक से ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे इसको। अगर सब्जेक्टिव रूप में बनाना हो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, और जैसे tan 30 लिखे, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका h और आधार हो जाएगा आपका नीचे वाला, सॉरी इसको 30 नहीं लेंगे, tan नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पर आपको कर्ण दिया हुआ है, और लंब आप कर्ण दिया हुआ है, और आपसे लंब पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन लेंगे, तो यहाँ लेंगे साइन 30 डिग्री। क्यों साइन 30 लिखेंगे, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण में रेशियो होता है साइन, तो साइन 30 डिग्री लेंगे, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा h और कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाला है 184, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और h बटे 184, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 92 बार में, तो h से 1 में गुना कीजिए h, और 92 से 1 में कीजिएगा तो 92 मीटर, तो यहाँ पर भी 92 आ गया, यहाँ पर भी 92 आ गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास। आज हम लोग केवल हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लास किए हैं। इसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे बहुत ही आसानी से, ट्रिक के माध्यम से भी और पूरे विस्तार से भी, पूरे बाई प्रोसेस भी हम बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको हमारे गणित समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिखें और हमसे जुड़े रहें। चलिए आगे मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।